मार्च 2020 में एफबीआई वालों ने 44 इयर्स के एक आदमी एंड्रू कार्लसन को अरेस्ट किया। अब इस पर यह रिपोर्ट किया गया था कि यह आदमी हद से ज्यादा लकी था, क्योंकि स्टॉक मार्केट के इतिहास में शायद ही किसी ने इतना पैसा बनाया होगा। इसने 2 हफ्तों के अंदर अंदर $800 इन्वेस्ट करके $350 मिलियन बना लिए थे। अब एफबीआई वालों को इस पर शक हुआ और उन्हें लगा कि यह बंदा कोई स्कैम या तो कोई फ्रॉड कर रहा है। उन्होंने इसे अरेस्ट किया और उससे पूछताछ शुरू की। पूछताछ करने पर इसने बताया कि वो 250 साल फ्यूचर से आया है और उसे पहले से ही पता था कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाने वाला है और कौन सा स्टॉक नीचे आने वाला है, और उसने इसी के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट किया और इतने पैसे बना लिए। लेकिन एफबीआई वालों का शक इस पर जारी रहा। उन्हें लगा कि ये बंदा बचने के लिए पक्का झूठ बोल रहा है। अब जब उन लोगों ने डिटेल में इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें पता चला कि एंड्रू का दिसंबर 2002 से पहले तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, यानी कि दिसंबर 2002 से पहले एंड्रू एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात तो ये है कि दूसरे दिन इसकी कोर्ट में हियरिंग थी और इसके लिए इसे जेल में रखा गया था, लेकिन ये आदमी जेल से ही गायब हो गया। अब अचानक ऐसे जेल से गायब हो जाना थोड़ी सी अजीब सी बात है। क्या सच में ये आदमी फ्यूचर से आया था? क्या इसके पास कोई टाइम मशीन थी? क्या सच में टाइम ट्रैवल करना मुमकिन है? चलिए आज के वीडियो में जानते हैं। अब टाइम ट्रैवल के लिए पॉपुलर हुई थियरीज में से कुछ फिक्शनल है, कुछ रियलिटी पर बेस्ड है और कुछ इन दोनों का मिक्सचर है, यानी कि उनमें थोड़ा सा फिक्शन है और थोड़ा सा साइंस है। अब इन्हीं थियरीज में से एक है क्रोनोवाइजर की थियरी। 1950s में वेटिकन सिटी के एक पादरी ने एक ऐसा मशीन बनाया जो पास्ट में हुए इवेंट्स को एक डिस्प्ले पर दिखा सकता था और उनकी आवाज भी रिकॉर्ड कर सकता था। यानी कि इस मशीन के जरिए आप देख सकते थे कि हिस्ट्री में क्या हुआ था और उसकी आवाज भी सुन सकते थे। इसके सबूत के तौर पर फादर ने जीसस क्राइस्ट के क्रूसिफिकेशन का एक फोटो भी रिलीज किया था, जो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, और उनका दावा है कि ये फोटो उन्होंने इसी मशीन से लिया था। इसके अलावा भी कुछ और फोटोज है जो उन्होंने इस मशीन के द्वारा लिए थे और इस मशीन को नाम दिया गया क्रोनोवाइजर। अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि ये मशीन आखिर काम कैसे करती थी और किस किस ने मिलकर इस मशीन को बनाया था, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आपको जरूर देंगे। अब बात करते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन की। तो उनके मुताबिक टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है और इसके लिए उन्होंने जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रेजेंट किया था। उनके मुताबिक न्यूटन ने जो बात कही थी कि टाइम एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करता है, वो गलत है। अगर ग्रेविटी और स्पीड में चेंज किया जाए तो टाइम में आगे या पीछे जाया जा सकता है। उनके मुताबिक अगर हम किसी भी तरीके से स्पीड ऑफ लाइट के आसपास की स्पीड को भी अचीव कर लेंगे तो टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है। मान लीजिए कि आपने एक ऐसा रॉकेट बनाया जो स्पीड ऑफ लाइट के आसपास की स्पीड से ट्रैवल करता है और आप भी उसी रॉकेट में बैठे हुए हैं। तो आइंस्टाइन के मुताबिक रॉकेट के अंदर वाले इंसान यानी कि आपके लिए वो टाइम स्लो हो जाएगा और आपके आसपास के लोगों के लिए टाइम फास्ट हो जाएगा। यानी कि आपने उस रॉकेट में अगर 1 साल भी ट्रैवल कर लिया तो पृथ्वी पर शायद 10 साल बीत चुके होंगे, यानी कि आपने फ्यूचर में टाइम ट्रैवल किया। और ये थियरी साइंटिफिकली भी प्रूवन है, यानी कि साइंस भी मानता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के इस मेथड से टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है। मैं आपको टाइम डायलेशन का एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। अब अगर हम जीपीएस सैटेलाइट्स की बात करें तो वो 7000 माइल्स पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करते हैं। बेशक ये स्पीड ऑफ लाइट के आसपास नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा है क्योंकि इस पर ग्रेविटी का इफेक्ट भी लगता है। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 7000 माइल्स की स्पीड से ट्रैवल करने वाली सैटेलाइट पृथ्वी से 7 मिलीसेकंड आगे चली जाती है, यानी कि वो हमसे 7 मिलीसेकंड फ्यूचर में है और इसी वजह से उसे हर रोज कैलिब्रेट भी करना पड़ता है। तो आप लोग सोचिए कि जिस दिन हमने स्पीड ऑफ लाइट के आसपास की स्पीड को अचीव कर लिया तो हम लोग क्या कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन इतनी ज्यादा स्पीड अचीव करने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है और आज के टाइम में इतनी ज्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करना नियरली इम्पॉसिबल है। इसके अलावा भी कुछ और ऐसी मेथड्स है जिससे हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, जैसे कि टेलीपोर्टेशन, वर्म होल्स और कुछ और मेथड्स भी। अगर आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम इस पर एक और वीडियो जरूर बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।